नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 लाख रिश्वत लेना इंजीनियर को पड़ा भारी, बनी सत्य घटना। पूर्वोत्तर भारत के एक शांत और हरे भरे राज्य में एक ऐसा शहर था जहां बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था। सड़कें पर बन रही थी, पुल बन रहे थे, सरकारी दफ्तरों में फाइलें चल रही थी, वो लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। लेकिन उस शहर की चमकदार तस्वीर के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। सरकारी दफ्तरों की कुछ कुर्सियों पर बैठे लोग अपने अधिकारियों का इस्तेमाल सेवा के लिए नहीं बल्कि पैसों कमाने के लिए कर रहे थे। उसी शहर के लोग निर्माण विभाग में एक वरिष्ठ इंजीनियर था, नाम था राघव बारुआ। बाहर से देखने में वह एक सख्त और नियमों का पालन करने वाला अधिकारी लगता था, लेकिन अंदर से उसकी छवि बिल्कुल अलग थी। शहर के कई ठेकेदारों और आम लोगों के बीच यह बात धीरे धीरे फैल चुकी थी कि अगर किसी को सरकारी मंजूरी चाहिए तो बिना चाय पानी के काम नहीं होगा। राघव बरुआ ने अपनी कुर्सी को एक ऐसे कारोबार में बदल दिया था जहां हर फाइल की कीमत तय होती थी। शहर में रहने वाला एक छोटा ठेकेदार था, विक्रम सेन। विक्रम ने कई साल मेहनत करके अपना छोटा सा कंस्ट्रक्शन बिजनेस खड़ा किया था। उसे हाल ही में एक सरकारी प्रोजेक्ट के लिए टेंडर मिला था, एक छोटी सड़क के निर्माण का काम। यह काम उसके लिए बहुत बड़ा मौका था क्योंकि इससे उसकी कंपनी को पहचान मिल सकती थी। लेकिन जैसे ही वह फाइल लेकर विभाग के दफ्तर पहुंचा, उसे पहली बार उस सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसके बारे में वह केवल अफवाहों में सुनता आया था। दफ्तर के गलियारे में बैठा एक कर्मचारी उसे धीरे से बोला, अगर फाइल जल्दी पास करवानी है तो साहब से मिलना पड़ेगा, और साहब खाली हाथ मिलने वालों का पसंद नहीं करते। विक्रम ने सोचा शायद ये सामान्य रिश्वत की बात होगी, कुछ हजार रुपये देकर काम हो जाएगा। लेकिन जब उसकी मुलाकात राघव बारुआ से हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इंजीनियर ने फाइल दिखते ही बहुत शांत स्वर में कहा, काम बड़ा है, जिम्मेदारी भी बड़ी है। अगर सब कुछ ठीक से करना है तो 10 लाख रुपये देने होंगे। विक्रम कुछ पल तक चुप रहा। 10 लाख रुपये उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने कहा, सर, इतना पैसा देने मेरे लिए मुश्किल है। राघव बरुआ ने बिना उसकी तरफ देखे फाइल बंद कर दी और बोला, तो फिर फाइल भी मुश्किल में पड़ जाएगी। यह साफ संकेत था कि बिना रिश्वत के काम आगे नहीं बढ़ेगा। विक्रम के सामने दो रास्ते थे, या तो पैसा देकर सिस्टम का हिस्सा बन जाए या फिर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो जाए। उस रात वह बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके पिता हमेशा कहते थे कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन वास्तविक दुनिया में ईमानदारी अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अगले दिन विक्रम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। उसने सीधे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एसीबी के दफ्तर जाने का निर्णय किया। वहां उसकी मुलाकात अधिकारी अजय देका से हुई। अजय देका एक अनुभवी अधिकारी थे और कई बड़े रिश्वतखोर अधिकारियों को रंग हाथ पकड़ ले चुके थे। उन्होंने विक्रम की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम सच में इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हो तो हमें तुम्हारी मदद करनी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें साहस दिखाना पड़ेगा। विक्रम ने बिना झिकझिकाए हामी हाँ भर दी। एसीबी की टीम ने तुरंत एक योजना बनाई। तय हुआ कि विक्रम इंजीनियर राघव बरुआ को वही 10 लाख रुपये देगा, लेकिन यह पूरा ऑपरेशन गुप्त कैमरों और ट्रैप टीम की निगरानी में होगा। नोटों पर विशेष केमिकल लगाया गया हो ताकि रिश्वत लेते ही सबूत मिल जाए। अगले 2 दिन तक टीम ने पूरी तैयारी की। हर कदम पर योजना बनाई गई, कहाँ मिलना, किस समय मिलना है और किस संकेत पर टीम अंदर आएगी। तीसरे दिन दोपहर का समय था। शहर की सड़कों पर हल्की धूप थी और सरकारी दफ्तरों में रोज की तरह चहल पहल थी। विक्रम अपनी कार में बैठकर विभाग के बाहर पहुंचा। उसके बैग में वही 10 लाख रुपये थे जो एसीबी इन्हें दिए थे। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन चेहरे पर उसने सामान्य भाव बनाए रखे। उसने फोन करके राघव बरुआ
को बताया कि पैसा तैयार है। इंजीनियर ने तुरंत कहा, दफ्तर में मत आना, बाहर पार्किंग में मिलते हैं। ये सुनकर एसीबी की टीम और भी सतर्क हो गई। पार्किंग में पहले से ही कई अधिकारी अलग अलग गाड़ियों में बैठकर निगरानी कर रहे थे। कुछ अधिकारी आम लोगों की तरह वहां घूम रहे थे ताकि किसी को शक न हो। विक्रम धीरे धीरे इंजीनियर की कार के पास पहुंचा। राघव बरुआ पहले से ही ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसने शीशा थोड़ा नीचे किया और धीमे स्वर में बोला, सब लाए हो? विक्रम ने सिर हिलाया और बैग खोलकर नोटों के बंडल दिखाए। इंजीनियर की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत दरवाजा खोला और कहा, बैठो अंदर। जैसे ही विक्रम अंदर बैठा, उसने बैग आगे बढ़ा दिया। राघव बरुआ ने जल्दी जल्दी नोटों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम्हारा काम 2 दिन में हो जाएगा। उसी क्षण विक्रम ने अपने फोन पर पहले से तय किया गया संकेत भेज दिया। अगले ही पल पार्किंग में खड़ी 3-4 गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले। साधारण कपड़ों में खड़े लोग अचानक तेज कदमों से इंजीनियर की कार की तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले कि राघव बरुआ कुछ समय समझ पाता, कार का दरवाजा खुला और एक सख्त आवाज गूंजी, एसीबी, आप रिश्वत लेते हुए पकड़ गए हैं। राघव बरुआ के चेहरे पर का रंग उठ गया। उसके हाथों से नोटों का बंडल गिर गया। वह घबराकर कार से बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई रास्ता तलाश रहा हो। लेकिन चारों तरफ एसीबी के अधिकारी खड़े थे। कुछ ही सेकंड में पूरी पार्किंग में हलचल मच गई। इंजीनियर ने अचानक जमीन पर बैठते हुए कहा, मुझे फंसाया गया है, मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। लेकिन उसके हाथों पर लगे केमिकल और कार में पड़े नोटों ने सारी सच्चाई बयान कर दी थी। एसीबी अधिकारी अजय देका ने शांत स्वर में कहा, राघव बरुआ, आप 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ गए हैं। अब आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। जैसे ही टीम उसे पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगी, इंजीनियर अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा और जमीन पर बैठ गया। वह बार बार कह रहा था, मुझे मत ले जाओ, मेरी इज्जत चली जाएगी। एसीबी के अधिकारियों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ने लगा। पार्किंग में खड़े लोग यह नज़ारा देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग अपने मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। आखिरकार अधिकारियों को उसे लगभग जबरदस्ती उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाना पड़ा। वह लगातार विरोध कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। जैसे ही गाड़ी वहां से चली, शहर में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी थी। एक ऐसा अधिकारी जो सालों से लोगों से पैसा लेकर काम करता था, आज पहली बार कानून के सामने बेबस था। लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे होने वाले थे, उन्होंने पूरे विभाग को हिलाकर रख दिया था। राघव बरुआ की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में हलचल मच गई। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक वरिष्ठ इंजीनियर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ गया है। लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की टीम को पता था कि यह सिर्फ कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। अक्सर ऐसे मामलों में रिश्वत लेने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता, बल्कि उसके पीछे पूरा नेटवर्क काम करता है। इसलिए जांच अधिकारी अजय देका ने तुरंत टीम को निर्देश दिया कि राघव बरुआ के मोबाइल फाइलों और बैंक खातों की गहराई से जांच की जाए। एसीबी कार्यालय में पछताई के दौरान शुरुआत में राघव बरुआ लगातार यही कहता रहा कि उसे फंसाया गया है। वह बार बार दावा करता रहा कि पैसा उसे जबरदस्ती थमाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे बहु सबूत सामने आने लगे, उसकी आवाज़ धीमी पड़ने लगी। मोबाइल की कॉल डिटेल में कई ठेकेदारों के नंबर मिले और कुछ चैट में ऐसे संदेश थे जिनमें साफ लिखा था, काम हो जाएगा, लेकिन पहले व्यवस्था करनी होगी। जांच टीम को एक डायरी भी मिली जिसमें कई तारीखों के सामने रकम लिखी हुई थी। यह देखकर अधिकारियों को समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक बार की रिश्वत नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चल रहा खेल था। कई सरकारी प्रोजेक्ट की फाइलों को जानबूझकर रोका जाता था,
और फिर पैसों लेकर मंजूरी दी जाती थी। जैसे ही यह खबर बाहर कोई आई, कई ठेकेदारों और कर्मचारियों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा था। कुछ लोग जो पहले चुप रहते थे अब सामने आने लगे। 2 छोटे ठेकेदारों ने भी बयान दिया कि उनसे पहले भी मोटी रकम मांगी गई थी। उधर विक्रम सेन, जिसने हिम्मत दिखाकर शिकायत की थी, अब शहर में ईमानदारी की मिसाल बन चुका था। बहुत से लोग उसे फोन करके धन्यवाद दे रहे थे। कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि अगर हर नागरिक ऐसे ही हिम्मत दिखाए तो भ्रष्टाचार की जड़ हिल सकती है। कुछ दिनों बाद अदालत में पेशी के दौरान राघव बरुआ पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं दिखा रहा था। वह चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा था। जिस व्यक्ति के पास कभी सत्ता और ताकत थी, वही अब कानून के सामने खामोश खड़ा था। इस घटना ने पूरे विभाग को एक बड़ा संदेश दिया कि चाहे कुर्सी कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कानून उससे बड़ा होता है और एक आम आदमी की हिम्मत कभी कभी पूरे सिस्टम को बदलने की शुरुआत बन सकती है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि भ्रष्टाचार कितना भी मजबूत क्यों न लगे, सच और साहस मिलकर उसे बेनकाब कर सकते हैं। कभी कभी एक छोटी सी आवाज़ ही बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए।